कहा जाता है कि आप इस हाथ पे ये लिख लो तो आप करोड़पति बन जाओगे, आप अरबपति बन जाओगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप शुक्रवार के दिन आप ड्रिंक कर लो ना तो आपकी गर्लफ्रेंड ढेर सारी बन जाएगी, और लोग करते भी है ऐसा। अब एक महाशय जी तो ये तक कह रहे हैं कि आप अपने हाथ पे 33 नंबर लिख लो, 24 नंबर लिख लो तो आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे। तो ये क्या सही है? उसकी वजह से आपके जीवन में तूफान आ जाएगा या उसकी वजह से आप रातों रात वो हो जाएंगे, मुझे लगता है कि ये मिथ्या है और ये मिसगाइडेंस है। केतु सक्सेसफुल नहीं हो सकता, केतु मनी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। आजकल लोगों को डराया जाता है, कभी राहु के बारे में कह के, कभी केतु के बारे में कह के, कभी शनि के बारे में कह के। उधार का ज्ञान इतना ज़्यादा हो गया है हमारे इन सब यूट्यूब्स और इनकी वजह से कि कई बार कुछ सम्मानीय श्रोता मिसगाइड भी हो जाते हैं। शनि भी हैं कि भाई अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा और इसी जीवन में मिलेगा। न्यूमरोलॉजी में 2, 4, 8 को लेकर बहुत डराया जाता है। अगर 2 सक्सेस नहीं पाता तो शायद शाहरुख खान कभी शाहरुख खान बन ही नहीं पाते। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई आपके कुंडली में ये ग्रह है तो आप डरो, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मंगल स्ट्रांग होता है तो आप मांगलिक होते, तो ऐसा कुछ होता है। उसके चक्कर में लोग पेड़ से शादी करा देते हैं, किस से क्या क्या करते हैं। मुझे लगता है कि ये मिथ्या है और ये मिसगाइडेंस है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है KFE टॉक शो में। आज मैं आपसे बात करूंगी डर की। अब आप सोच रहे हैं कि मैं डर की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मार्केट में चल ही यही रहा है। कई एस्ट्रोलॉजर, कई न्यूमरोलॉजिस्ट लोगों को डरा रहे हैं। कभी कहते हैं कि आपकी कुंडली में शनि भारी है, कभी कहते हैं कि भाई आप मूलांक 9 से रूल होते हैं तो फिर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। मेरे पास तो इन सब सवालों के जवाब नहीं हैं और आपके पास भी नहीं है, पर इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है विश्वास वैष्णव जी को, जो कि एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड लाइफ कोच है। साथ में नितिका ठाकुर मोहता जी को, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं एंड लाइफ कोच है। चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते सोनी जी। नमस्ते। विश्वास सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि मैंने अपने एपिसोड की शुरुआत में भी बोला कि आजकल लोगों को डराया जाता है, कभी राहु के बारे में कह के, कभी केतु के बारे में कह के, कभी शनि के बारे में कह के। तो मतलब ये सही है या हमें सच में डरना चाहिए? आदरणीय मैडम, देखिए, डर से तो क्या होगा, कुछ आदरणीय सेम फील्ड के लोग नाराज़ हो सकते हैं कि मुझे लगता है कि जब आप किसी से कुछ अनवांटेड एडवांटेज चाहते हैं तो आप डरा सकते हैं, बट मुझे लगता है डरने की बजाय अवेयरनेस की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, और वो प्लेनेट कैसे बिहेव करते हैं इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। आप 4 नंबर की बात कर रही हैं, आप इसके अलावा 7 नंबर की बात कर रही हैं, या शनि 8 नंबर की बात कर रही हैं। इन ग्रहों में सीधा सीधा जब आप किसी प्लेनेट को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, एक तो उधार का ज्ञान इतना ज़्यादा हो गया है हमारे इन सब यूट्यूब्स और इनकी वजह से कि कई बार कुछ सम्मानीय श्रोता मिसगाइड भी हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप जान लेते हैं, 4 नंबर की हम बात करते हैं, राहु का है, राहु से जब कुछ लोग आगे रन होते हैं अपने जीवन में, मूलांक या भाग्यांक में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि हे भगवान अब हमारा क्या होगा, बट ऐसा नहीं है। आप इतिहास में देखेंगे कितने लोग ऐसे हैं जो 4 नंबर से रूल होते हैं और जीवन में काफ़ी बड़ा जो है वो अंजाम भी दे रहे हैं और एक बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर जो है वो आपके दिमाग को दोधारी कर देता है। अब दोधारी कर देता है तो आपको थोड़ा संभल के उपयोग करने की ज़रूरत है कि चोट लग सकती है। तो थोड़ा सा समझना होगा कि आप इतना सोचते हैं कि दुनिया कोई बात कर रहा है आपसे, आज की आप बात कर रहे हैं, साल भर बाद, 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, तो मिसअंडरस्टूड होते हैं। आप जो कहना चाह रहे हो वो दुनिया समझना नहीं चाह रही, क्योंकि आप बहुत आगे का सोचते हैं। तो इस वजह से उनको एक तारतम्य बनाने में, एक कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत आती, जो उनके साथ रह रहे हैं उन लोगों के साथ में भी और जिनके साथ वो काम कर रहे हैं उनके साथ में भी। दूसरा, विचारों का बवंडर होता है।
तो विचारों को ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उन्हें थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि नहीं, मुझे मेडिटेशन का साथ लेना चाहिए या मुझे ध्यान प्राणायाम का साथ लेना चाहिए। तो डरना नहीं है, समझना है और समझ करके उस तरीके से एक्शन लेना। वही चीज़ 7 नंबर की भी है। 7 नंबर केतु हैं, वो आध्यात्मिक है, ये थोड़ा सा अलग प्रवृत्ति है। तो यहाँ दोनों को समझने की क्या ज़रूरत होगी। एक आध्यात्म की तरफ लेके जाता है और एक कहता है चलो मॉल चलते हैं, एक कहता है कि चलो किसी सत्संग में चलते हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन आपस में बनाने की ज़रूरत होती है। और वही चीज़ शनि की है, 8 नंबर की है। शनि थोड़े से सूर्य से काफ़ी ज़्यादा दूर होने की वजह से और अपनी गति धीमे होने की वजह से थोड़ा से जीवन को ठंडा करते हैं, थोड़ा धीरे चलने के लिए मजबूर करते हैं। और आज की दुनिया फास्ट चलने की, आज की दुनिया को सब कुछ अभी चाहिए, खड़े खड़े चाहिए और तत्काल चाहिए। तो ग्रहों को समझें तो मुझे लगता है डरने की आवश्यकता नहीं। समझिए, व्यवहार को समझिए, अगर ज़रूरत पड़ती तो उनकी रेमेडीज़ को करिए और जीवन को आगे बढ़ाइए। मैम, जैसे सर ने केतु के बारे में बताया, आई थिंक न्यूमरोलॉजी में उसे 7 नंबर बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट के मुंह से सुना है कि भाई आपके पास 7 नंबर है यानी आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि 7 नंबर 4 नंबर को पूरा करता है। ठीक है, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, मैं कॉमन हूँ। तो आपको क्या लगता है कि केतु के पास कुछ पावर है या फिर उससे डरना ही चाहिए अगर वो आपकी डीओबी में आ जाए तो? देखिए सोनी जी, हर प्लैनेट पावरफुल है, अपनी तरीके से पावरफुल है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। अब अगर हम कंपेयर करने को जाएंगे कि केतु और सूर्य एक तरीके से पावरफुल हो जाएं, तो उनका रास्ता ही अलग है। और जब हम केतु को सूर्य के तरीके से बिहेव करने को बोलेंगे तो वो वहाँ फेल ही हो जाएगा। केतु की अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ हैं। जब हम केतु की स्ट्रेंथ्स पे प्ले करेंगे तो ये प्लैनेट लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। और ये मिथ है कि केतु सक्सेसफुल नहीं हो सकता, केतु मनी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। नो, केतु की स्ट्रेंथ्स को समझिए। केतु एक ऐसा प्लैनेट है, ये एक ऐसा प्लैनेट है जो एक सिर्फ बॉडी लेके घूम रहा है, इसके साथ सिर नहीं है। तो सोच के देखिए, जिस प्लैनेट का सिर नहीं है वो अंदाज से काम कर रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? उसकी इंट्यूटिवनेस, उसकी खोज, उसकी रिसर्च। केतु कैन बी अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। केतु के पास नॉलेज है, केतु के पास विजडम है, केतु के पास रिसर्च करने की कैपेबिलिटी है। हर प्लैनेट का वे अलग है, हर प्लैनेट का रास्ता अलग है। हमें उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ्स को, उस प्लैनेट की वीकनेस को समझ के अपना बिहेवियर उन प्लैनेट्स के हिसाब से अलाइन करना है। एंड जब हम अपना बिहेवियर अलाइन कर लेते हैं अपने ग्रहों के हिसाब से, सक्सेस आनी ही है। मैं आपको बताऊंगी, डेट ऑफ बर्थ जिनकी भी नंबर 7 है, उनमें भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो सक्सेसफुल हैं। एंड मैक्सिमम सेलिब्रिटीज़ अपने अपने सब्जेक्ट के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, चार्ली चैपलिन, एकता कपूर, शाहिद कपूर, अनुपम खेर, ये सब अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं। सक्सेस तो इनकी भी आई है, लेकिन इनका तरीका अलग था। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ मार्केट बहुत गर्म है एक और प्लैनेट के को लेकर, और वो है शनि। जिसको देखो वो शनि से लोगों को डरा रहा है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? मैडम जी, मेरा शनि पर एक वीडियो है जो बहुत लोग देख रहे हैं काफ़ी, और बहुत सारी रेमेडीज़ और बाकी चीज़ों पर भी जो है वह काम हुआ है। तो सूर्य का प्रकाश उनके पास नहीं है और वहाँ पर गर्मी नहीं है, उसकी वजह से उनकी तासीर काफ़ी ठंडी और डार्क है। दूसरी बात, इतनी ज़्यादा दूर होने की वजह से उनको पूरा राउंड लेने में जो है वो काफ़ी लंबा समय लगता है, तो इसलिए थोड़े से स्लो हो जाते हैं। तो शनि अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके जीवन में, तो आपके जीवन को थोड़ा सा ठंडा करते हैं, मतलब थोड़ा सा आलस्य की प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाती है। दूसरी बात, आपकी गति जो है वो धीरे हो जाती है। और इसके साथ ही साथ शनि जो है वो मतलब ऐसी समाज में ऐसी जगह पर शनि की जगह है, मतलब कि वो बोलना भी मुझे कई बार थोड़ा सा यहाँ से ठीक नहीं लगता। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि शनिदेव हमेशा डिसिप्लिन के साथ जीवन को आगे बढ़ाने का माजदा रखते हैं। उनका हमेशा ये कहना है कि जीवन में शॉर्टकट नहीं है, आप हमेशा नियम कानून के साथ चलिए और
दूसरों को अगर आपने कुछ भी पहुंचाया है ठेस, या अगर कुछ भी किसी भी तरह का कोई हार्म आपने किया है, तो शनि आपको पनिश करेंगे और वो पनिशमेंट आपको भुगतना पड़ेगा। तो जब जीवन आगे बढ़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान कई बार इतने डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी को जी नहीं पाता है, तो हमसे कोई ना कोई गलतियां होती चली जाती है। यहाँ क्राइम और गलती में मैं फ़र्क करना चाहूँगा कि क्राइम एक अलग चीज़ है, हम सामाजिक गलतियाँ, व्यवहारों की गलतियाँ, एक दूसरे को कभी गलती से आपने धोखा दे दिया या आपकी इच्छा नहीं थी पर आपकी वजह से किसी के साथ बुरा हो गया, लेकिन ये सब चीज़ पनिश तो होती है। तो उसके लिए आप जो है जीवन में कुछ उपाय करके, शनिदेव की आराधना करके और बाकी भी जो भी चीज़ें आपकी पत्रिका को देख करके या आपकी न्यूमरोलॉजी चार्ट को देख करके जो भी समझ में आता है वो बताया जाए। तो मुझे लगता है शनि से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, उनका पालन करने की आवश्यकता है। जीवन में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। आप कोई भी एक काम कर ले, आपको लगता है मैं पूरा लाइफ डिसिप्लिन से नहीं जी सकता हूँ, पर आपको लगता है मुझे 6 बजे रोज़ उठना है, ये भी एक डिसिप्लिन। अगर आप इतना भी करते हैं तो शनि खुश होता है। आपको लगता नहीं मुझे 10 बजे रोज़ ऑफिस पहुंचना है, तो फिर वो 10 आपने वो एक डिसिप्लिन, या मैं 11 बजे खाना खाऊंगा, ये भी आपने एक डिसिप्लिन है। अगर उतना भी आपने करना शुरू किया तब भी शनि आपके साथ में अच्छे से बिहेव करना शुरू करते हैं। तो डरे नहीं, आगे बढ़ें। हाँ, यानी कि मैं ये जो आपकी बातें मैं उससे ये समझी कि जिस तरीके से अगर हम कोई क्राइम करते हैं तो हमें सज़ा का भुगतान Punishment करना मिलती है। पड़ता है, हाँ। जेल जाना पड़ता है। उसी तरीके से शनि भी हैं कि भाई अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा और इसी जीवन में मिलेगा, इसी जीवन में हाँ, मिलेगा। आपके जिंदा रहते हुए मिलेगा। एंड ठीक दैट है। यू हैव टू फेस। ठीक है, तो यानी हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और शनि से नहीं डरना चाहिए। यस। अच्छा मैम, मैं आपसे पूछूंगी, न्यूमरोलॉजी में 2, 4, 8 को लेकर बहुत डराया जाता है, ये सही जी है? सोनी जी, आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत लोगों में ये डर हो गया है। बहुत बार क्लाइंट्स आते हैं, बहुत बार स्टूडेंट्स भी आके बोलते हैं मैम मेरा तो 2 है मूलांक, मेरा तो 4 है मूलांक, मेरा कुछ नहीं हो सकता क्या, अब मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होंगी। आप देखेंगे कि हर डेट ऑफ बर्थ में सक्सेसफुल लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। 2 क्या है? अगर 1 जरूरी है तो 2 भी उतना ही जरूरी है। अगर 1 शिव है तो 2 शक्ति है, 1 यिन है तो 2 यान है। तो 2 आपके इमोशंस का कारक है, 2 आपकी एम्पैथी भाव का कारक है, एंड 2 आपको लोगों के साथ रिश्ते बनाना बताता है। ये भी उतना ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 2 है तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। 4 है, 4 की प्लानिंग कैपेबिलिटीज़, 4 की दूरदर्शी सोच, ये बाकी की सब ग्रहों की कमियां हैं जो 4 की अपनी स्ट्रेंथ है। जब हम अपनी स्ट्रेंथ में खेलेंगे तो ऑब्वियसली वी विल हैव गुड रिजल्ट्स। 4 का मनी का अट्रैक्शन, 8 का मनी का मैनेजमेंट, इनसे सीखने की ज़रूरत है। तो 2, 4, 8 ऐसा नहीं है कि ये प्लैनेट सक्सेस नहीं पा सकते। अगर 2 सक्सेस नहीं पाता तो शायद शाहरुख खान कभी शाहरुख खान बन ही नहीं पाते, अमिताभ बच्चन शायद अमिताभ बच्चन होते ही नहीं। अगर ये सोच लेते वो कि मैं तो 2 नंबर हूँ और मैं कैसे लाइफ में सक्सेसफुल होऊंगा। तो ये साइंस आपको डराने के लिए नहीं है, ये साइंस आपको ये बताने के लिए है कि आपको जो मिला है ऊपर वाले की तरफ से, आप उसके हिसाब से अपने एक्शंस को गवर्न करिए। एंड जब आपके एक्शंस उसके हिसाब से रहेंगे तो सक्सेस हर प्लैनेट के पास है। कोई भी प्लैनेट सक्सेसफुल हो सकता है। 4 नंबर में भी आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं, किशोर कुमार। 8 नंबर हमारे नरेंद्र मोदी, आशा भोसले इज अ नंबर 8, उनसे अच्छी सिंगर नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी डर वाली कोई भी बात नहीं है। एंड आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि लोगों को ये धारणा नहीं रखनी चाहिए, ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए कि मेरा नंबर 8 है। नहीं मैम, लेकिन नेगेटिव फीलिंग तो आपके जैसे, आपको मैं नहीं बोल रही, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई आपके कुंडली में ये ग्रह है, आपके पास ये नंबर है, तो आप डरो। देखिए, हमारा काम लोगों को डराने का नहीं, उनको बताने का है कि उनके एक्शंस कैसे होने चाहिए या उनको क्या करना चाहिए लाइफ को बेटर करने के लिए। ये सारी साइंस जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब आपको हेल्पिंग साइंस हैं। आपको लाइफ को कैसे लीड करना है इसके लिए एक वे बताती हैं, एक तरीका बताती हैं, एंड उसके हिसाब से आपके लाइफ के लिए प्रेडिक्शंस करती हैं। तो अगर हमारा बिहेवियर अलाइंड रहेगा तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, बात हो रही है न्यूमरोलॉजी की, तो मैंने न्यूमरोलॉजी में सुना है कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे 1, 8, 2, 9,
4 8, लोग कहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो ये क्या है? मैडम जी, देखिए, कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं होना या एक दूसरे के अगेंस्ट होना, देखिए समाज में भी जब हम रहते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो हमें पसंद होते हैं, बहुत सारे लोग हमें पसंद नहीं होते हैं। इसको दूसरे ढंग से कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों से हमारी पटती नहीं है और कुछ लोगों से हमारी काफ़ी अच्छी पटती है, ठीक है ना। उसी तरीके से ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों की अपनी व्यवस्था है, ठीक है। अब वहाँ उनके जो प्रभाव हैं वो जो ह्यूमन बीन है उनके ऊपर अपने अपने अलग अलग, सबके अपनी एक आकर्षण शक्ति है और उनको प्रभाव करने की ताकत है। तो कुछ कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका आपस में कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत व्यवस्थित नहीं है, तो इसलिए उनको नेगेटिव कॉम्बिनेशंस में कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अब 3 और 6 की हम बात करें कि नकारात्मकता के साथ उनको जो है वो हम दर्शाते हैं कि भाई 3 है तो 6 का उनके साथ नहीं पटेगा, या 6 है तो 3 का नहीं पटेगा। शादी के केस में भी बात करें तो मेरा एक छोटा सा रील अभी काफ़ी जो है वो लोगों ने पसंद किया कि 3 और 6, ठीक है, डेफिनेटली दोनों गुरु हैं, दोनों के पास ज्ञान है, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग हैं। किसी को बहुत सही रास्ते से ज़िंदगी में हासिल करना और किसी को कुछ भी हो, मुझे रुपया पैसा धन दौलत चाहिए, उसके लिए मैं कोई भी रास्ता अपना सकता हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो शुक्राचार्य हैं और इधर जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो देवताओं के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोनों की अगर शादी हो जाती है तो भले ही खिटपिट होती रहे, लेकिन शादी निभ ज़रूर जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ज्ञानी हैं, आपस में लड़ झगड़ भी लिए तो वो आपस में सामंजस्य तो बना ही लेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा कर लेना चाहिए? तो यहाँ एक शब्द आया कि खिटपिट के साथ शादी संपन्न होगी या ख़त्म होगी, लेकिन कहीं दूसरा एक हिस्सा भी हो सकता है कि जिनके काफ़ी अच्छी ग्रहों की अगर आपस में है तो फिर वो जो रास्ता है वो जीवन में थोड़ा कम खिटपिट के साथ आगे बढ़ेगा या बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो इतनी सी चीज़ ही है जिसको समझने की आवश्यकता है, ठीक है ना। 1 और 8 की भी जैसे आप बात कर रहे हैं कि ठीक है, कहानियाँ या किंवदंतियाँ समझ लें तो सौतेले पिता पुत्र हैं, आप उस तरीके से समझ सकते हैं उनको। 2-8 के कॉम्बिनेशन है तो ठीक है, नेचर या स्वभाव अलग है कि एक वाटर एलिमेंट है और एक आयरन एलिमेंट है, तो आप उन्हें स्वभाव कह लें या आप उन्हें प्रकृति ने जैसा बनाया वैसा कह लें। तो अपोजिट अगर स्वभाव है तो उनके साथ आपको सामंजस्य बनाने में दिक्कत आती है। तो एक श्रेष्ठ न्यूमरोलॉजिस्ट के माध्यम से आप इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं और उसमें जो भी आपको सजेशन दें उसके हिसाब से आप उनको ट्रीट करें और काम करने का प्रयास करें। क्लासेस होती हैं या जब चीज़ें होती हैं तो वहाँ विस्तार से बताने में आता भी है और ये होता है। कम समय में इतना ही मैं कह सकता हूँ कि समझने की आवश्यकता है और रेमेडीज़ करके आप उन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। नितिका जी, मंगल के नाम पर भी लोगों को बहुत डराया जाता है। लोग कहते हैं कि भाई आपकी कुंडली में मंगल भारी है तो आपकी शादी इसलिए नहीं हो रही है, आपकी शादी टिकेगी नहीं, तो क्या सच में डरना चाहिए? सोनी जी, अगर मैं मंगल के बारे में बात करूं तो मंगल जैसी एनर्जी और कोई भी प्लैनेट लेके नहीं आता। लेकिन अगर कोई भी चीज़ अति में हो जाए किसी के बर्थ चार्ट में तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ देती है, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे कोई भी प्लैनेट आ जाए। अब आप देखेंगे पीछे की सदी में 19 वाली सीरीज़ में अगर जाएंगे तो 9 की वजह से इस ह्यूमन काइंड ने बहुत कुछ अचीव किया है। 9 आपका इंटेलिजेंस है, 9 आपका अग्रेशन है, 9 आपकी विल पावर है। तो ये जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, करने का जुनून है, ये 9 से आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर मंगल वीक होगा तो कोई भी चीज़ को करने की क्षमता कम हो जाती है, ये आपको डल कर देता है। क्योंकि मंगल क्या है? फायर का एलिमेंट है, ये आपके अंदर वो स्पार्क लाता है कुछ भी करने की। तो मंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है आपके चार्ट में, आप देखेंगे कई बार बहुत लोगों के चार्ट्स में आप देखेंगे 9 आ गया मल्टीपल टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। जब ये बढ़ता है, यस, ये प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की इंक्रीज़ करेगा? ये आपके अग्रेशन को इंक्रीज़ करेगा। और जब किसी का भी अग्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो एंगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उन लोगों को गुस्सा जल्दी आता है। जिसको भी गुस्सा जल्दी आएगा कहीं ना कहीं उनके रिश्ते इम्पैक्ट होंगे ही। उसके अलावा जब मंगल बढ़ेगा ये आपको थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन कर देता है, तो वहाँ पे भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एडवेंचरस ना हो जाएं। तो जिनको भी पता है कि उनके चार्ट में मंगल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनको ये देखने की ज़रूरत है कि हमको अपना बिहेवियर अलाइंड रखना है, उसको बिहेवियर के थ्रू भी कंट्रोल करना है। अब यहाँ मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगी कि जिसके भी चार्ट में मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए एक टिप है कि उनको एक्सरसाइज को एक रूटीन रखना चाहिए। क्यों? मंगल के साथ ना बहुत सारी एनर्जी आती है।
अगर हम उस एनर्जी का राइट यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस तरीके की नेगेटिव एनर्जी? वो एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जिनका भी 9 है, या तो मूलांक से, भाग्यांक से, या चार्ट में भी अगर 9 स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, इट शुड बी लाइक अ डिसिप्लिन कि हम एवरीडे एक्सरसाइज करें। सर, मैम ने जैसे मंगल के बारे में बताया, बट मेरा एक क्वेश्चन और है। लोग कहते हैं कि अगर मंगल स्ट्रांग होता है तो आप मांगलिक होते, तो ऐसा कुछ होता है? उसके चक्कर में लोग पेड़ से शादी करा देते हैं, किस किस से क्या क्या करते हैं, आपको बताइए। आदरणीय मैडम, ये न्यूमरोलॉजी से हम ज्योतिष में शिफ्ट हो जाएंगे। एक्चुअल में देखिए, मंगल, मैं बहुत सहमत हूँ आदरणीय मैडम से, नितिका जी से, कि मंगल जो है इससे अच्छा ऊर्जा देने वाला कोई प्लेनेट नहीं है। बहुत फायरी प्लेनेट है और ये अतिरिक्त ऊर्जा से आपको लबरेज कर देता है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा लड़ने की ताकत अगर कोई देता है तो वो मंगल है। अब यहाँ लड़ने की ताकत से मतलब दूसरों से लड़ाई झगड़े करने की नहीं है। जीवन कहने के लिए बहुत छोटा और कहने के लिए काफ़ी बड़ा है। जब इसको गुजारना होता है तो बहुत सारे जीवन के आपके पास अप डाउन्स आते हैं। और कम से कम ज़िंदगी में मेरा अनुभव रहा है, एक इंसान की ज़िंदगी में कम से कम वो ज़िंदा रहता है तब तक 3 से 4 बार पूरी लाइफ ऊपर नीचे होती है। तो उस दौरान बार बार उठ के खड़े होने की ताकत, बार बार फिर से ज़िंदगी से लड़ने की ताकत जो देता है वो मंगल है। तो ऐसा मंगल अमंगल करे। आप देखिए ना, जैसे हमारे घर में सब मांगलिक कार्य आप ये कहते हुए पाए जाते हो, ठीक है ना। मंगल का एक्चुअल अर्थ ही होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह या खुशी। तो कोई मांगलिक कार्य है मतलब उस कार्य को करने से आपको खुशी मिलती है, उत्साह मिलता है। तो जहाँ मांगलिक वाली बात आ जाती है, यह कुंडली की तरफ आता है। न्यूमरोलॉजी में अगर हम बात करें तो सीधा सीधा है, अगर अकेला 9 नंबर है तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत जेंटल हैं, बहुत ह्यूमन हैं, दुनिया को देने वाले हैं। बढ़ता चला जाता है तो आपके साथ कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, तो फिर आपको एक्सीडेंट से अपने आप को सावधान रखने की ज़रूरत है। आपको अपने साथ में कोई वेपन्स वगैरह किसी कीमत पे नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि आप ड्राइव ना करें, आपकी जगह कोई और ड्राइव कर ले, ठीक है ना। और एक्सरसाइज वाली बात है कि जब अतिरिक्त ऊर्जा अंदर आ गई, आपने खर्च नहीं किया, तो आप किसी दूसरी जगह उसको खर्च करेंगे जो आपके लिए अहितकारी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इसकी बजाय बहुत सीधा सीधा अर्थ है। शंकर जी जब युद्ध कर रहे थे किसी राक्षस से, और उस दौरान उनके यहाँ से पसीना जो टपका था उससे मंगल जो है वो हुआ था, और उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर जो है वो बना हुआ, वो उसी कहानी को जो है वो पूरा करता है। तो जिसकी उत्पत्ति ही युद्ध से हुई है, जहाँ मतलब उसको वो ताकत, वो शक्ति, मंगल के अंदर वो सारी चीज़ें हैं युद्ध की। तो जीवन से लड़ना इसलिए मंगल के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत देने की आ जाती है। तो इसको नेगेटिव रूप में न लेते हुए सकारात्मक में रूप में लेकर के आगे बढ़ें। रह जाती बात शास्त्रों की मान्यताओं की, तो जो सम्मानी पंडित पुजारी आपको उस समय आपकी कुंडलियां देख के गाइड कर दे, क्योंकि मैं यहाँ कुंडली में अभी जाना नहीं चाहता हूँ, ये तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, और सम्मानी दर्शकों को भी समझने में उस चीज़ को दिक्कत आती है जब आप उसको टेक्निकली समझाते हैं। तो बेस्ट यही है कि अपना, अगर आप मांगलिक हैं और मंगल हैं, तो आपको कुछ रेमेडीज़ अडॉप्ट करके और रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए और जीवन को प्रबंधित करके आगे बढ़ना चाहिए। मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको संभलने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता। सर, उपायों के नाम पर है ना, लोगों को बहुत डराया जा रहा है। कहा जाता है कि आप इस हाथ पे ये लिख लो तो आप करोड़पति बन जाओगे, आप अरबपति बन जाओगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप शुक्रवार के दिन आप ड्रिंक कर लो ना तो आपकी गर्लफ्रेंड ढेर सारी बन जाएगी, और लोग करते भी है ऐसा। अब एक महाशय जी तो ये तक कह रहे हैं कि आप अपने हाथ पे 33 नंबर लिख लो, 24 नंबर लिख लो तो आप करोड़पति, अरबपति बन जाओगे। तो ये क्या सही है? आदरणीय मैडम, आप इनको उपायों से ज़रूर जोड़ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, एक शब्द आता है रातों रात अमीर बन जाएंगे या देखते देखते किस्मत बदल जाएगी। समहाउ आप उन नंबर्स के वाइब्रेशन को या सकारात्मक फ्रिक्वेंसी को आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हो किसी के साथ में। जैसे 24 नंबर है, अब जैसे ये शुक्र है मान लीजिए, तो आपने कहा कि साहब यहाँ आप 24 लिख लें या 33 लिख लें, अल्टीमेटली टोटल तो 6 पे जा रहा है। और हस्तरेखा की बात करें तो वो शुक्र आपका जहाँ हाथ पैर है उस पे जगह पर उसको लिखने की बात करें। मतलब कुल मिला के आप आपके शुक्र को एक्टिव करने की बात कर रहे हैं। या और भी बाकी दूसरे नंबर कलर से लिख लें, तो कलर को भी वो उस प्लेनेट को एक्टिव करने की बात करें कि आप इस कलर से, येलो कलर से आप ये लिख लो या इस तरफ कर लें। देखिए,
कुल मिलाकर के आप जिस नंबर की कमी आपके पास में है उस नंबर को एक्टिवेट करने की बात कर रहे हैं या उस नंबर को आपके साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब वो जैसा वो बता रहे हैं वैसा कर लें या उसके अलावा बाकी की जो रेमेडीज़ हैं वो कर लें, पर उसकी वजह से आपके जीवन में तूफान आ जाएगा या उसकी वजह से आप रातों रात वो हो जाएंगे, मुझे लगता है कि ये मिथ्या है और ये मिसगाइडेंस है। हाँ, ये हो सकता है कि आप लगातार उन चीज़ों का उपयोग करके धीरे धीरे उस नंबर को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं अगर उसकी ज़रूरत है तो। मान लीजिए वो पहले से ही आपके पास में है, उसके बाद भी आप उसको लिख रहे हैं या बाकी कर रहे हैं तो आप उसकी अधिकता अपने साथ कर रहे हैं। तो दुनिया जानती है कि जब आप किसी भी चीज़ को अधिकता में अगर आप कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कहीं बहुत ज़्यादा आप अपने आप को फ़ायदा पहुंचा पाएंगे, अलबत्ता नुकसान आप ज़रूर कर सकते हैं। तो पहली चीज़, जो भी लिखने के लिए कहा जा रहा है उसकी ज़रूरत आपको है कि नहीं है, पहले आप उसको दुरुस्त करें, और अगर उसकी ज़रूरत है तो क्या उसके दूसरे भी उपाय हैं जिससे उस नंबर की फ्रीक्वेंसी को आप अपने साथ एड ऑन कर सकते हैं। तो सिर्फ वही एक तरीका है, मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उनका फ़र्क आ सकता है, लेकिन वो फ़र्क लंबे समय में आता है। खड़े खड़े आप देखिए, रेमेडी की सीधी चीज़ है, आप जब तक आपका दिमाग नहीं भूलेगा, जब तक ये याद है कि मैं ये रेमेडी कर रहा हूँ, मैं ये रेमेडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब तक वो रेमेडी काम नहीं करती। जिस दिन आपका दिमाग भूल जाता है और वो आपके रूटीन लाइफ की एक हिस्सा बन जाती है, उस दिन वो रेमेडी आपके लिए काम करना शुरू करती है। ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसा है कि आपकी बॉडी में कोई सर्जरी हुई है या कुछ लगा हुआ है तो वो दिमाग बहुत दिनों तक उसको याद रखता है, तो आप संभल के चलते हैं। जिस दिन आप भूल जाते हैं कि मेरा यहाँ फ्रैक्चर हुआ था, उस दिन फिर आप बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को उस पर्टिकुलर पार्ट से बहुत अच्छा काम ले पाते हैं। तो उसी तरीके से रेमेडीज़ का भी एक हिस्सा है आपके जीवन का, और वो इस कदर घुल मिल जाएगा आपको पता ही न लगेगा आप रेमेडी कर रहे हैं। उस दिन वो रेमेडी काम करना शुरू करती है, जो लगभग 4 महीने 5 महीने या 6 महीने के आसपास का वक्त लगता है। तो आपको ज़रूर करना चाहिए, बुरी चीज़ कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कहना कि हज़ारों गर्लफ्रेंड बन जाएगी या खड़े खड़े आप धनवान बन जाएंगे, करना हेल्थ के लिए। हाँ देखिए, यहाँ ड्रिंक को प्रमोट तो किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। सबके अपने अपने व्यक्तिगत चॉइस हो सकते हैं और उनकी इच्छाएं हो सकती हैं। शनि देव के लिए या शुक्र के लिए अगर आप बात करते हैं कि शुक्र विलासिता का कारण है, तो आप थोड़ा सा आपने वैसा ड्रिंक ले लिया। मैं इसका जवाब मैडम जी एक संवाद में देना चाहूँगा, और वो ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो सिर्फ कभी कभार शौक के खातिर पीता हूँ, उनको मैंने गटर में गिरते हुए देखा है 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद। तो जो चीज़ बुरी है वो बुरी ही है, और अगर आप उसी की वजह से धनवान बन रहे हैं तो उस ग्रह की रेमेडी दूसरी भी तो हो सकती है ना, बहुत सारी, जो काफ़ी अच्छी होगी, आप उसको करके देख लें। आप शराब के ही लेकर के ऐसा क्यों कहते हैं। एनीवेज, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ किसी के भी, पर हाँ उससे बेटर रेमेडीज़ हो सकती है उन्हीं ग्रहों की, तो उनको करके आगे बढ़ना चाहिए। नितिका मैम, मैंने आपके चैनल पर एक वीडियो देखा था एंजल नंबर का। हाँ जी। मुझे नहीं समझ में आया कि एंजल नंबर और न्यूमरोलॉजी का क्या कनेक्शन है। जी सोनी जी, अगर हम लोग मास्टर एंजल नंबर्स की बात करें तो मैंने बहुत बार बात की है 11 की, 22 की, 33 की। ये नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में दिखते हैं थ्रू पैटर्न्स। कैसे दिख सकते हैं? पहली चीज़, ये आपकी फर्स्ट डेट से आ सकते हैं, जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ ही 11 तारीख या 22 तारीख हो सकती है। इसके अलावा ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में कैसे दिखेंगे? अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल करेंगे एंड देखेंगे कि 11 आ गया या 22 आ गया, फॉर दैट मैटर 33 आ गया, ये सब नंबर्स के कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाऊंगी कि क्या इम्प्लीकेशन है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 11 आ जाता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 11 आ जाता है तो इट इज़ कॉल्ड ड्रीमर्स नॉट अचीवर्स। मतलब इन लोगों के ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको अचीव करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन ये लोग भी अचीव कर सकते हैं अगर इनको राइट साथ मिल जाए, राइट सपोर्ट मिल जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं 11 2 को दर्शाता है एंड 2 सपोर्ट मांगता है। बहुत बार आप देखेंगे कि 2 को वो साथ की ज़रूरत होती है, 2 साथ मांगता भी है और 2 साथ देने में भी हमेशा आगे रहता है। अब अगर हम लोग 22 की बात करते हैं तो इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं ड्रीमर्स एंड अचीवर्स ऑल्सो। ये अग्रेसिव है, ये ड्रीम भी कर सकता है, बड़ा सोच भी सकता है और उसको अचीव करने की भी ताकत रखता है। 33 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये थोड़ा सात्विक है, इनका गिविंग नेचर होता है, ये स्पिरिचुअल भी है, तो ये दुनिया को देने को आए हैं। ये पैटर्न थोड़ा कम देखा गया है। 33 बहुत ही कम देखा जाता है, किसी भी डेट ऑफ बर्थ में टोटल करके आए बहुत मुश्किल से आता है। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में है, मतलब ये लोग दुनिया को बहुत कुछ देने को आए हैं।
अच्छा मैम, जैसे मैंने सुना है कई बार अचानक से सपोज़ करो कि कहीं हम जा रहे हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर, तो हमें दिख गया 11:11, तो लोग कहते हैं कि वहाँ पर आप अपनी कोई विश मांगो वो पूरी हो जाती है, तो ये सच है या झूठ है? ये एक तरीके का मैं बोलूँ अलाइनमेंट है विद द यूनिवर्स, कि कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके के पैटर्न्स देख रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो थॉट था या आप जो सोच रहे थे या आप जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यू आर अलाइंड विद द यूनिवर्स। तो अगर आपको ये पैटर्न्स देखने को मिलते हैं तो ये इंडिकेटर्स हैं दैट आप जो सोच रहे थे जस्ट पहले, वो हो सकता है वो करेक्ट है, और या फिर यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है। लोग कौवों को लेकर बहुत ज़्यादा डराते हैं, कहते हैं कि भाई अगर कौवा दिखा आपको रोटी ले जाते हुए तो उसमें भी इन लोगों ने अपनी एक थ्योरी ढूंढ ली, तो ये क्या है? ये अपन लाल किताब और एस्ट्रोलॉजी में चले जाएंगे यहाँ पर वापस, पर एक्चुअल में सीधा सीधा पूर्वजों से उस चीज़ को जोड़ा गया है, और ब्लैक कलर होने की वजह से शनि को जो है कई बार उसके साथ जोड़ लेते हैं, ऐसा है। पर पुराने ज़माने की सब किंवदंतियाँ हैं, और पुराने ज़माने में ग्रहों को जिस तरीके से देखा जाता था और होता था, जैसे जैसे वक्त बदला है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, सबकी अप्रोचेस भी बदली हैं। और कुछ चीज़ें प्रैक्टिस के वजह से भी, आज मान लीजिए हमें 25 साल 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, इतनी सारी कुंडलियाँ देखी, इतने सारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा, देखते देखते भी कुछ चीज़ें आपको समझ में आती कि कोई ग्रह कैसे व्यवहार कर रहा है और इसके अलावा भी वो कैसे बिहेव कर सकता है, उन चीज़ों को भी लेकर के अब समझ में आने लगा। तो ये सब बहुत पुराने समय में जो है इन चीज़ों को सार्थक होता था, आज भी वो सार्थक है, लेकिन उनको छोड़ के दूसरी बहुत सारी रेमेडीज़ जो है वो सार्थक तौर पर काम करती है। तो मेरा निवेदन दर्शकों से यही रहेगा कि किसी एक चीज़ को पकड़ के न बैठें। अब जैसे श्राद्ध का समय आया और शहर में कोई इंसान सोचे कि मैंने आज श्राद्ध का भोजन बनाया, बाहर रखूं, कोई कौवा आएगा खा के जाएगा तो भूखा रह जाएगा दिन भर, क्योंकि कौवे देखने को नहीं मिलते। तो आप कहाँ ढूंढोगे, तो उस रेमेडी को आप कैसे करोगे? तो आपको एक सब्स्टिट्यूट रेमेडीज़ पर जो है वो जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेटर है कि हम सब्स्टिट्यूट्स पर भी काम कर लें, मौका आता है तो इसको ऐसे समझना ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा मैम, एक चलते चलते मेरा आपसे एक सवाल है। लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो डरना चाहिए, ये सही है या गलत है? देखिए, मैं बोलूँगी कि बहुत सारी मिथ्स के साथ हम लोग जी रहे हैं, एंड हमें हर चीज़ और हर मिथ के ऊपर बिलीव ना करके अपना लॉजिक लगाना चाहिए, और हर चीज़ के ऊपर टोक ना सोच के इस चीज़ को, अपने माइंड को लॉजिकली लेके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ख़राब हो जाएगा तो शायद हो भी जाएगा, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन अगर आपको लगता है कि चाहे कोई भी आ जाए मेरा काम ख़राब नहीं होगा, तो आपका काम ख़राब हो ही नहीं सकता, चाहे एक क्या 100 बिल्ली रास्ता काट ले। सर, चलते चलते मैं आपसे एक ऐसी टिप चाहूँगी, या तो आप टिप बोल दीजिए या तो फिर आप रेमेडी बोल दीजिए, जिससे कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकें। आदरणीय मैडम, हर इंसान के लिए रेमेडी देखिए अलग अलग है। कुछ भी मतलब जिस चीज़ की उसको ज़रूरत ही नहीं आप उसकी रेमेडी करेंगे तो मुझे लगता है कि आप गलत हो जाएंगे। सो बेटर है कि 1 नंबर से 9 नंबर न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो बहुत सीधा सीधा है कि ये नंबर है उसको बलवान करना है या वो उसकी एब्सेंस है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत संक्षेप में अगर समझें तो देखिए 1 नंबर है, चमकना सिखाता है, लीडरशिप देता है, बड़ा बनना सिखाता है। अगर उसको आप मजबूत करना चाहते हैं तो आप कुछ न करें, बस सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, और वो जल चढ़ाना सुबह 1 घंटे के अंदर। मैंने कुछ लोगों को 11-11, 12-12 बजे घर के सामने वो है और खड़े हुए हैं और वो पानी गटर में जा रहा है, आप सोच ही नहीं रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप कोई भी गमला ले लें, कोई बाल्टी ले लें, और सुबह उस 1 घंटे के अंदर ही आपको सूर्य को जो है वो जल चढ़ाना है, जिसकी वजह से आप सूर्य भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और भी जमाने भर की रेमेडीज है, बस सूर्य के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ये कर लें। या फिर आप 11 बार ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, जो आपको सूर्यदेव के लिए आप बोल सकते हो उतना बोलते हैं। नंबर 2 की अगर हम बात कर लें, सीधा है, बस आप पानी वेस्ट करना बंद कर दें। तो आपको लगेगा मैं कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ, जब आप फ्लाइट में हैं, अगर आपको 1 गिलास मिला है तो आप पूरा पीजिए,
उसमें एक बूंद भी ना छोड़ें। अगर आप किसी समारोह में गए, शादी में गए, पार्टी में गए, वहाँ पर आपने कोई बॉटल उठाई है तो आपने पी और आधी का ऐसा ही हाथ धोया और दिया डाल के अंदर आप वहाँ पे पानी वेस्ट करते हैं। आप जब किसी होटल में स्टे करते हैं तो आप वैसे नहाते हैं जैसे घर पे आप कभी भी नहाते हैं। आधे घंटे तक चल रहा है और आप खड़े हैं, बस और हो रहा है, आप पानी को वेस्ट कर रहे हैं। तो आप पानी की बर्बादी बंद कीजिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। आप 3 नंबर हैं, अगर उसकी वाइब्रेशन बढ़ानी है और नहीं है और उसको आमंत्रित करना है तो जितने गुरु फिगर हैं समाज में, बस उनका अतिरिक्त सम्मान करना आप शुरू कर दें। कई बार ये होता है कि मेरे गुरु नहीं है तो मैं क्यों सम्मान करूं, ऐसा नहीं है। जो भी गुरु सेलिब्रिटी है आप उनको अपनी तरफ से जब भी मौका मिलता है, कोई हाथ जोड़ रहा था आप पैर पड़ लीजिए, बस आप उनका सम्मान करते रहिए। 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सीधा सीधा ये है कि आप और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत कॉमन और बहुत सिंपल सी रेमेडी है, बस आप उतना है कि आप जो भी डॉग्स हैं उनको अगर आप फीड करते हैं, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है, बस बाकी दिमाग ही ना लगाएं। 5 नंबर की बात करते हैं तो ग्रीन कलर का जितना अधिकतम उपयोग कर सकते हैं बस वो करें, बाकी चीज़ों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 नंबर है तो आप सफ़ेद चीज़ों का दान करना शुरू कर दें। बर्फ़ी है, रसगुल्ला है, खीर है, ये है, जो भी है, इस तरीके से जब भी दान करें वो उनको कर दें। 7 नंबर की बात आती है तो 4 नंबर 7 नंबर लगभग पैरेलल जो है वो होते हैं, एक जैसी रेमेडी काम कर जाती है दोनों के लिए। अगर हम 8 नंबर की बात करते हैं तो शनिदेव है, लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी और का नुकसान जो है ना हो और संघर्ष के लिए आप तैयार रहें। 9 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो सुबह आप उठते हैं तो ज़मीन के संपर्क में आ जाएं, या सबसे पहले आप ज़मीन को दोनों उंगलियों से ऐसा टच कर लें, सिर पे लगा लें और उसके बाद उठ जाएं आप, हो जाता है काम। या फिर आप एक्सरसाइज कर लें, दोनों में से जो भी आपको करना है तो आपका 9 नंबर मैनेज हो जाता है। और ये सारे नंबरों में ताकत है आपको बड़ा बनाने की और जीवन के सारे सुख सुविधाओं को देने की। बस आप आइडेंटिफाई करें कि आपको किसकी फ्रिक्वेंसी को प्लस करना है, किसी की फ्रिक्वेंसी को आपको माइनस करना है, दैट्स इट। तो माइनस करने की आवश्यकता नहीं, परमपिता परमेश्वर ने वो सब व्यवस्था आपके लिए कर रखी है, आप समझिए और उसके बाद उन उपायों में से जिस उपाय की ज़रूरत है उसको कर लें। अन्यथा वीडियोस में तो हमारे ढेर सारे उपाय हैं, उसमें नहाने को लेकर के भी उपाय हैं, तो खाने को लेकर भी उपाय हैं, तो ढेरों हैं, बट यहाँ मुझे लगता है संक्षिप्त में इतना सम्मानित श्रोताओं दर्शकों के लिए ज़्यादा ठीक। आप दोनों ही हमारे स्टूडियो में आए, आप दोनों ने ही अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। दोस्तों, मेरा डर तो ख़त्म हो गया है, मुझे लगता है आपका डर भी ख़त्म हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है या फिर मन में कोई डाउट है तो आप नीतिका ठाकुर मोहता जी या विश्वास वैष्णव जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी कांटेक्ट डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप इनके वीडियो देखना चाहते हैं तो इनके चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।